लेकिन आप अलग अलग जगहों से तस्वीरें देख रहे हैं, मदरसों से तस्वीरें मोहम्मद शब आप दिखा रहे थे, जहां पर हर कोई उत्सुकता के साथ योगाभ्यास कर रहा है। अपने आप को फिट रखने के लिए अलग अलग आज आसन किए जा रहे हैं, क्योंकि आप एकमात्र तरीका योगा ही है जिससे आप अपने तन मन को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। इस बीच बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हो गया युग के लिए अरे साउंड से रेडी दो, उधर आवाज मत करो। 10 मिनट वैसे ही करो। युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग का अनुष्ठान और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा, ओजस्वी, पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी ये स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। और योग के साथ उद्योग और उद्यमशीलता को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड को दुनिया की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस संकल्प के साथ आज का यह योग दिवस यहाँ संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, एक तरफ पगड़ी भी है सिर पर सन्यासी के, तो दूसरी तरफ टोपी भी है। माने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, देश विदेश की जाति की, प्रांतों की सारी सीमाओं को पाट करके आज योगमय विश्व हो रहा है, योगमय युग हो रहा है। और इससे पूरे विश्व में भारत का गौरव, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। स्वामी जी, सफेद कलर की ड्रेस में सब लोग पहुंचे हुए थे, क्या हरिद्वार से शांति का संदेश देने की कोशिश है? श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक तो स्वभाव से ही है, और इसीलिए सबके ड्रेस का प्रोटोकॉल में श्वेत वस्त्र, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी अनायास ही, कोई प्रोटोकॉल के तहत नहीं, श्वेत वस्त्र पहन के ही आए हैं। तो चारों तरफ शांति हो, सद्भावना हो, ये तो संकल्प है ही। एक लास्ट बात कह करके, आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं। यदि कोई सच्चा साम्राज्य है तो वो सांस्कृतिक साम्राज्य है, और वो सांस्कृतिक सनातन साम्राज्य हम अपने पूर्वजों से पाया है। और मैं चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस संदर्भ में 2 शब्द कहें। मुख्यमंत्री जी आज योग दिवस पे क्या कहेंगे? बड़ा मेरा सौभाग्य है, मैं आज यहाँ पर 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी, और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, आप जो आगे बढ़े जा रहे हैं संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में हर संभव प्रयास करेंगे। और हमारा ये विकल्प वही संकल्प है इस योग दिवस के दिन। इस योग के माध्यम से हम ये भी संकल्प लेते हैं कि इस संकल्प को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत का श्रेष्ठ राज्य उसके लिए भी हर उत्तराखंडवासी, हर भारतवासी का सहयोग प्राप्त होगा। पूज्य संतों का, आचार्य जी का, सभी का आज योग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उसको हम आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही हम एक
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड के अंदर करेंगे, इसमें देश एक चीज बताता हूँ, हो गया। एक माने हेल्थ टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, स्पिरिचुअल रिलीजियस टूरिज्म, नॉलेज टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप उत्तराखंड में है। और इस जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर समिट होगी उसमें पतंजलि देश और दुनिया के बड़े लोगों को यहाँ पर लेकर के आएगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो सौंदर्य है वो स्विट्जरलैंड से भी अधिक है और जो ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत उत्तराखंड में है वो दूसरी दुनिया के किसी देश में ना के बराबर है। तो उत्तराखंड बहुत आगे जाएगा। हमारे मुस्लिम भाई में दो शब्द आप भी क्या अनुभव किया? आप भी आज क्या मिलता है बाबा जी से? आज जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है प्रधानमंत्री जी जो है पूरे विश्व समुदाय योग करेंगे, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ उस पर संयुक्त राष्ट्र और आज हमारे सौभाग्य की बात है आज योग करेंगे। ये केवल प्रधानमंत्री जी योग नहीं करेंगे, बल्कि भारत का हर एक भारतवासी आज योग के माध्यम से अपने आप को गौरवान्वित। आज यहाँ पर लघु भारत के दर्शन किए गए और आपने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया हुआ है, वो कब तक लागू होगी, उसका क्या उद्देश्य होगा? सबसे पहले तो क्या है कि समान नागरिक संहिता के लिए जो काम हुआ है वो काम सभी वर्गों को साबित करने के लिए हमारे कासमी साहब भी यहाँ पर हैं, इनके मतलब समय समय पर आते रहे हैं और भारत के संविधान की धारा धामी को आप सुन रहे थे, बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे। लेकिन लगातार न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से योगासन करने से आप अपने आप को इस भागदौड़ की जिंदगी में फिट रख सकते हैं। अनु जी हमारे साथ मौजूद हैं, आगे चलते हैं, अलग अलग योगासन की बात करते हैं, कैसे श्वासों के लिए, स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए कौन कौन से आसन जरूरी है। अब हम करेंगे कुछ आसन जिनसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़े, साथ ही साथ स्ट्रेचिंग ऐसी होगी, हाइट भी बढ़ेगी बच्चों के लिए, उनका कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी। बहुत सिंपल है। वृक्षासन, सीधे खड़े होंगे, एक पैर को उठा के अपने थाई पर ज्यादा से ज्यादा ऊपर रखेंगे, एक पॉइंट पर सामने फोकस करके रखेंगे। जब आपका बैलेंस हो जाए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए, चेहरे पे एक बढ़िया सी मुस्कुराहट और एक पॉइंट पर लगातार देखते रहिएगा। वेरी गुड। रुके रहें आसन में, जितनी देर रुक सकते हैं रुके कंफर्टेबली, एक पॉइंट पर देखते रहें। आराम से हाथ वापस लेके आए, पैर वापस ले आए। दूसरी तरफ से करेंगे, इसी को रिपीट करेंगे। आराम से उठाइएगा, लगाइएगा, बैलेंस हो जाए, दोनों हाथ उठाएं, ले जाएं ऊपर की तरफ, स्ट्रेच करके रखें, पैर वापस, हाथ वापस। नेक्स्ट पोस्चर, दोनों पैरों में गैप दीजिए, एक तरफ से पैर को साइड पर निकाल दीजिए, बिल्कुल फ्लैट। दूसरी तरफ से हाथ को उठाइएगा। जो लोग इतना कर पाए इतना करें, जो लोग फुल कर पाए नीचे हाथ ले जाइएगा। हाँ जी, हाथ ऊपर कान से लगा हुआ। आराम से पहले हाथ को नी तक ही लेके आए, स्ट्रेच कर दें और फिर हाथ वापस। इसी को दूसरी तरफ से भी जरूर करेंगे हम। सांस भरते हुए हाथ उठाएंगे, बेंड करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग देंगे जब कंफर्टेबल हो जाए। गुड। आराम से पहले हाथ को सपोर्ट देंगे, फिर वापस आएंगे। इसी के साथ अब हम करेंगे उष्ट्रासन। बैठ जाएं, दोनों हाथ सामने लेके आए, दोनों पैरों में गैप रहेगा। हाफ पोज पहले करेंगे, दोनों हाथों को कमर पर लेके आए और बेंडिंग दे, वापस आइएगा। जो लोग पूरा कर सकते हैं वो पूरा करेंगे, फुल पीछे तक जाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने तलवों पर ले आएंगे, पेट ज्यादा से ज्यादा बाहर। रुकने की कोशिश करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए और वापस आ जाए। आंखें जरूर इसमें खुली रखिएगा और पैरों को इसी तरह से रखिएगा, नहीं तो यहां पर जर्क आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करें। चलिए,
चेस्ट के लिए जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। साथ ही साथ जैसा कि सब चाहते हैं हमारा फैट रिड्यूस हो, ओवरऑल बॉडी का फैट इससे रिड्यूस होगा, आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथनिंग होगी मसल्स की। फिर वापस आ जाए। इसके बाद इसका काउंटर पोज जरूर करें। आराम से वहीं पर पीछे की तरफ बैठ जाएं, दोनों हील्स को खोलते हुए। सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाए, फुल स्ट्रेचिंग दे। सांस निकालते हुए हाथ नीचे लेके आए और बेंड करते हैं। हाँ, माथा लगा दीजिए। थोड़े से हाथ पीछे ले आए, यहीं से पैरों को पीछे की तरफ खोल दीजिए। चेस्ट के लिए ही भुजंगासन, ट्रेडिशनल भुजंग पोज। हाथों पर कोई प्रेशर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ स्पाइन पर प्रेशर है। और अगर आप ज्यादा फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो पूरा आप करते हैं। सांस निकालते हुए वापस इसको फिर से करेंगे, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, पीछे से पैर मिले हुए। फिर से करेंगे इसे। हाँ जी, सांस भरते हुए उठाइए, वेरी गुड। मैक्सिमम पीछे लेके जाए। आराम से जी वापस। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं और न्यूज़ 18 के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं कि कितने कम वक्त में आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो लगातार अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आज योग दिवस के अवसर पर बहुत जरूरी है योगा करें, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, फिट रखें। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।